नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे मेटल स्टॉक्स के बारे में। यहां पे आज आपने एक शानदार सेशन होता हुआ देखा है। हालांकि मार्केट का हाल कोई ज़्यादा खास नहीं रहा आज के सेशन में। मार्केट ब्रेथ इनफैक्ट नेगेटिव शेयर्स ज़्यादा थे आज के सेशन में। अगर आप एडवांस शेयर्स की बात करें तो 906 शेयर्स पॉजिटिव थे। डिक्लाइनिंग शेयर्स ऑलमोस्ट 1087 शेयर्स नेगेटिव थे एनएससी की साइड पे। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप में लगभग आधे % की तेजी और निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव बंद होते हुए दिखे आपने। आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स में रैली थी, रियलिटी में भी अच्छी खासी रैली थी और आईटी स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं सही थे। बट मेन लीडरशिप आई है आज मेटल से। आज शाम को भारतीय बाजार के लिए एक बड़ी खबर भी आनी है, इन्फ्लेशन का डाटा। देखते हैं कैसा आता है। बट पहले मैं आपको मेटल स्टॉक्स से कुछ स्टॉक्स बताना चाहूंगा और कहीं पे हमारे टारगेट्स आए हैं बड़े वाले, उनके बारे में अपडेट दूंगा। सबसे पहले तो किम्स की अपडेट, ये आपको मैंने 1150 पे रिकमेंड करा था। आज स्टॉक में 10% की रैली आती हुई दिखी है और लगभग 1600 रुपए पे आ गया ये शेयर। 1450 से 1480 रुपए के हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट थे। 3 महीने भी नहीं हुए हैं अभी, शॉर्ट टर्म भी पूरा नहीं हुआ है और स्टॉक आप देख सकते हैं क्या शानदार रैली देता हुआ दिखा है। 52 वीक हाई लग गया है ऑलमोस्ट इस स्टॉक में। तो ये एक अपडेट थी आपके लिए मेरी तरफ से। अभी बात करते हैं मेटल स्टॉक्स में। मेटल्स में मैं स्पेशली हिंडाल्को के बारे में, टाटा स्टील, वेदांता, इन स्टॉक्स के बारे में आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता हूं। आज के सेशन में स्टार परफॉर्मर था हिंडाल्को। क्यों था, सबसे पहले इसको समझिए। नंबर्स आए अच्छे थे, ठीक है, वो सब बात पुरानी हो चुकी है। फ्राइडे को ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे, रिएक्शन जो था उस दिन देखने को मिला था। लेकिन आज जो तेजी है वो तेजी थी, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में और जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होंगे और चाइना से कुछ हेल्प मिलेगी, ये उम्मीद में एल्यूमिनियम काउंटर्स भागते हुए दिखे। अगर केवल हिंडाल्को में रैली होनी होती तो नेशनल एल्यूमिनियम नहीं चलता। अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम देखो तो 4.5% ऊपर हुआ है और हिंडाल्को 6%। हिंडाल्को में मैं आपको अभी बता दूं, यहां से बड़ी वाली तेजी बनना रह गई है। जिसके पास भी पोजीशन है आप बिल्कुल भी प्रॉफिट मत बुक करना। स्टॉक 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाहर आता हुआ दिख रहा है, बड़ी रैली के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 480 रुपए तक वन साइडेड भागेगा, तो अभी आपको बने रहना है। फ्रेश एंट्री भी आप ले सकते हैं, 445 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में एंट्री लें और आपका पहला टारगेट 470, दूसरा 480 का होना चाहिए। तो ये मेरा हिंडाल्को पे व्यू। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, टाटा स्टील। तो यहाँ पे पहले तो अपडेट ये 109 के जो हमारे टारगेट्स थे वो आज अचीव होते हुए दिखे हैं। आपको 104 पे मैंने बाय रिकमेंड करा था। काफी सारे लोग ना यार, स्टॉप लॉस हो जाता है, स्टॉक गिरता है तो कमेंट करते हैं, बट जब टारगेट आने हैं तो कोई कमेंट नहीं करता। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आज 110 का हाई है, 109 का हमारा पहला टारगेट था जो कि अचीव हुआ है। सेकंड टारगेट 113 का है। मुझे लगता है स्टॉक वो भी आपको जल्दी दिखाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में ही दिखा दे। तो अभी बने रहें। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स आजकल रैली बनती हुई दिख रही है। आप देखेंगे तो मेटल आज तो लीडरशिप दिखेगी क्योंकि बाकी सेक्टर आज कम बढ़े थे। हालांकि इस मेटल भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शानदार रैली थी। 2%, 2.25% की रैली थी, लेकिन फ्राइडे में भी लगभग 2.25% की रैली देखने को मिली। तो 2-3 दिन से कंटिन्यू रैली चल रही है आईटी और मेटल्स में। मुझे लगता है अभी मेटल स्टॉक्स में थोड़े से गेंस और बचे हुए हैं और यहां से आपको थोड़ी बहुत रैली और दिखेगी। तो 113 तक स्टॉक जा सकता है। फ्रेश एंट्री अब इग्नोर करने की राय होगी क्योंकि 104 का स्टॉप लॉस 5 रुपए का हो गया, टारगेट 4-5 रुपए का होगा। तो अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, तो मैं अब आपसे कहूंगा अवॉइड करें। आप जिसके पास है वो डेफिनेटली अभी बने रहें, ये मेरी आपके लिए राय होगी। अब आते हैं नेक्स्ट वेदांता के बारे में। इसमें भी मैं टारगेट डन की मोहर लगाना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में 320 का टारगेट था, 321 पे आता हुआ दिखा है। अभी रिसेंटली स्टॉक 302 पे जिस दिन गिर के आया था उसी दिन आपको बाय रिकमेंड करा कि ये मौका है, मिस नहीं करना है। आज एक खबर भी है जिस पे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। स्टॉक डिविडेंड पे करने वाला है, सेकंड इन टाइम डिविडेंड जो भी अगर होगा तो 16 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। अगर हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है तो सबसे ज्यादा तो वेदांता के पास ही आएगा क्योंकि वेदांता की लगभग 65% स्टेक हिंदुस्तान जिंक में वेदांता होल्ड करता है। तो सबसे ज्यादा डिविडेंड तो वेदांता के पास ही आने वाला है और वेदांता पे डिविडेंड आएगा तो उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों के पास भी एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है। और वैसे ही वेदांता ने तो रिसेंटली कहा ही था कि हम जनरल रिजर्व से अपना फंड ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में जानना चाहते हैं ताकि हम बड़े डिविडेंड दे सकें। तो यहाँ पे भी आप उम्मीद लगा के रख सकते हैं। सेल की बात करें तो 86 पे आता हुआ दिखा है। तो मेरा यहाँ पे जो फेवरेट स्टॉक बन पा रहा है वो हिंडाल्को ही बन रहा है, जो मुझे लगता है आपके लिए एक अच्छी और बड़ी रैली देने के लिए तैयार है। तो वहां अभी आप फ्रेश एंट्री और पोजीशन को मेंटेन रखें। पोजीशन को मेंटेन आपको टाटा स्टील में भी रखना है। वेदांता पे अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की राय दूंगा, लेकिन एक कंडीशन भी है।
325 के ऊपर निकलता है, ट्रेड करता है, तो आपने यहाँ मिस नहीं करनी है। डोंट मिस अपॉर्चुनिटी होगी। 360 रुपीज के टारगेट होंगे। 325 के ऊपर अगर निकलता है तो प्रॉपर बाइंग बन जाएगी। प्रॉपर ट्रेडिंग के हिसाब से बाय करें। 315 का स्टॉप लॉस रखें और आप 360 का पहला टारगेट रखें। उसके बाद मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और रिवाइज करते रहेंगे। तो ये मेरी पूरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।